कि छांगुर का पहला कैमरे पर बयान सामने आया और उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। कड़ी सुरक्षा के बीच छांगुर का मेडिकल करवाने के लिए ले जाया गया और पुलिस की टीम जो है वो छांगुर को लेकर गई और ऐसे में छांगुर का ये पहला बयान कैमरे के सामने आया। आप भी सुनिए। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, 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 बेकसूर। सुना आपने छांगुर को कि किस तरीके से वो कहता नजर आया, हम बेकसूर हैं, कुछ नहीं जानते। तो छांगुर अपने आप को बेकसूर बता रहा है, वो ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते और ये वही छांगुर बाबा है जिसके खाते में 68 करोड़ रुपए आए हैं। अपने खाते में विदेशों से 68 करोड़ रुपए मंगाने के बाद भी ये कहता नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि हम निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आप जान सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छांगुर का ये बयान सामने आया। अपने आप को निर्दोष बता रहा है, बेकसूर बता रहा है छांगुर। और दूसरी ओर लगातार छांगुर के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार कार्रवाई छांगुर के ऊपर की जा रही है और छांगुर के महलनुमा आशियाने को गिराया भी गया। जिस तरीके से अवैध रूप से उसने अपना महल खड़ा किया, उसे भी गिराया गया और लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो वहीं आरोपी छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है। आरोपी छांगुर को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में आरोपी छांगुर की पेशी हुई और कोर्ट में आरोपी छांगुर की पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी छांगुर को जेल भेजा गया, ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो छांगुर को जेल भेज दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच देख सकते हैं आप किस तरीके से जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल करवाया गया। जिस तरीके से नियम होता है कि किसी भी कैदी को जब जेल भेजा जाता है, किसी भी आरोपी को जब जेल भेजा जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, मेडिकल परीक्षण होता है, उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। और ठीक इसी प्रकार से छांगुर की भी यहाँ पर जांच की गई है, उसका मेडिकल परीक्षण किया गया और भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर छांगुर का मेडिकल परीक्षण किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई थी और छांगुर का भारी सुरक्षा के बीच मेडिकल परीक्षण हुआ। मेडिकल परीक्षण करवाए जाने के बाद छांगुर को जेल शिफ्ट किया गया है। कोर्ट ने छांगुर को जेल भेज दिया है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस के इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरे मामले में है, ईडी के इन्वॉल्वमेंट भी पूरे मामले में है और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के इन्वॉल्वमेंट भी पूरे मामले में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, सबसे पहले सवाल आपसे यहां पर यही, जिस तरीके से पहला बयान कैमरे पर छांगुर का सामने आया और वो अपने आप को बेकसूर कहता नजर आया, उसने ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है अभिषेक। जब कोई इतने बड़े सिंडिकेट को चला रहा है और इतना शातिर व्यक्ति है, सीधे तौर पर वो अपनी बात कैमरे पर तो नहीं कबूलने वाला। जब एटीएस को 7 दिन लग गए उससे एक एक कड़ी दर कड़ी जुड़वाते हुए, तो आज पहली बार उसका जो रिएक्शन सामने आया वो बिल्कुल समझ में आ रहा था और उसने बहुत सधी हुई भाषा में कहा कि उसे कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। लेकिन छांगुर का ये साम्राज्य जो सालों से फल फूल रहा था, अरबों रुपए की फंडिंग, विदेश यात्राएं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में खाते, कई सारी इमारतें जहां ये अड्डे चल रहे थे और ख़ास तौर पर जिहादी मानसिकता के युवकों को सीधे तौर पर लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग देना, ये वो मंसूबे थे जिसे एक के बाद एक वो पूरा कर रहा था। लेकिन नेपाल बॉर्डर के आसपास के 46 गांव में ख़ास तौर पर ये लव जिहाद की फोर्स तैयार करना और उन्हें बरगला कर, ब्रेन वॉश कर, दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करने के लिए प्रेरित करना और इसके एवज में मोटी रकम का वादा करना, ये बहुत बड़ा मंसूबा था जिसे वो धीरे धीरे कामयाबी की ओर ले जा रहा था। इसी बीच एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिन की रिमांड में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं, बैंक अकाउंट के डिटेल्स, मनी ट्रेल, लेकिन अभी उसके आका का नाम नहीं खुल पाया, जो हर हफ्ते उसे फ़ोन करके बताता था विदेश के किसी देश में बैठकर कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन अभी छांगुर ने ये नाम नहीं उगला है कि वो कौन है। वो आईएसआई का कोई शख्स है, किसी और देश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो इस धर्मांतरण के ट्रेल को चला रहा था। ये वो बातें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और इस बात से पर्दा उठना बाकी है। हालांकि 7 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद छांगुर को सीएससी ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और उसे जेल भेज दिया गया है। एटीएस अब सूत्रों के मुताबिक छांगुर की रिमांड के लिए फिर से कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती है।
एप्लीकेशन मूव होगी, कोर्ट क्या कुछ कहता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अब एटीएस और ईडी दोनों ही छांगुर की रिमांड लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां मिल रही हैं और आने वाले दिनों में एटीएस फिर से छांगुर की रिमांड को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ये सारी जानकारियां देकर उसकी रिमांड एप्लीकेशन के लिए कोर्ट के सामने अनुरोध कर सकती है और देखना होगा कोर्ट तब क्या कहता है। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर कोर्ट किस तरीके से क्या कुछ कहेगी, लेकिन दूसरी ओर अभिषेक अगर बात छांगुर को लेकर करें, छांगुर को जेल भी भेज दिया गया है कोर्ट के सामने। जब उसकी पेशी हुई तो माननीय कोर्ट ने छांगुर को जेल भेज दिया। कितने दिनों की यहाँ पर हिरासत दी गई और अगली सुनवाई अभिषेक जो है पूरे मामले को लेकर किस तरीके से होगी और कब होगी? देखिए, जुडिशियल सिस्टम में जब किसी को रिमांड पर भेजा जाता है, रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे वापस मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट नहीं सीधे जेल ले जाया जाता है और जब दोबारा रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव करनी होती है तो दोबारा कोर्ट जाकर रिमांड एप्लीकेशन दी जानी होती है। आज एक प्रक्रिया रिमांड की खत्म हुई है, लेकिन अगर आगे रिमांड लेनी होगी तो दोबारा एटीएस की टीम कोर्ट के समक्ष पेश होकर एटीएस के अधिकारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो कोर्ट के समक्ष छांगुर और नीतू की रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। बहुत हद तक गुंजाइश है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, कि छांगुर की ही रिमांड ली जा सकती है आने वाले दिनों में, या फिर नीतू की अलग से रिमांड ली जा सकती है। ईडी भी ये रिमांड एप्लीकेशन मूव कर सकती है कोर्ट में, जिसके बाद ये तय होगा, कोर्ट तय करेगा कि किसकी रिमांड दी जानी है। जी अभिषेक, दूसरी ओर अगर बात कार्रवाइयों को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार छांगुर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आपने भी जिक्र किया कि जो मास्टरमाइंड है, जो छांगुर का भी आका था, उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो छांगुर के गुर्गे थे, कई सारे उसके साथी जो थे वो फरार बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, दबिश दी जा रही है। उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है अभिषेक? देखिए, ये पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन का मामला है। कोई एक शख्स जो हर हफ्ते छांगुर को फोन करता था और इस कदर छांगुर उसके फोन का जवाब देता था और कोशिश ये करता था कि जब वो बात करे तब और बहुत लोग ना हो कमरे में, उसके करीबियों के अलावा। सिर्फ हुक्म और तामील ये सुन पाते थे बाकी लोग, जिस बात की तस्दीक एटीएस की पूछताछ में हुई है सूत्रों के मुताबिक। उस शख्स के बारे में पता लगाया जा रहा है, उसका जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, वो कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था, वो एक कीपैड वाला सिंपल फ़ोन यूज़ कर रहा था जिस पर ये फ़ोन कॉल्स आते थे। अब इस कीपैड के फ़ोन का परीक्षण बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है। उस नंबर को ट्रैक किया जाएगा, वो नंबर क्या इंटरनेट कॉलिंग से आ रहा था, कॉल स्पूफिंग से आ रहा था, या किसी और सिस्टम से उस नंबर के जरिए फ़ोन किया जा रहा था छांगुर से। ये सारी बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। एटीएस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब बातचीत की शुरुआत हुई थी, आपने जिक्र किया कि छांगुर जो है काफी ज्यादा शातिर है और उसके शातिर हरकतों को इस बात से ही भांपा जा सकता है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी वो एक छोटा कीपैड का फोन इस्तेमाल कर रहा था, केवल और केवल इसी वजह से कि उसकी ट्रेसिंग में दिक्कत हो, ट्रैकिंग में दिक्कत हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी अभिषेक। छांगुर का आका